देखिए, आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं गोल मेज सम्मेलन जो इंग्लैंड में हो रहा था। ये गोल मेज सम्मेलन क्या था, गांधी जी को बुलाया गया था, तो किस गोल मेज सम्मेलन में गांधी जी शामिल हुए थे, उपस्थित हुए थे, और किस में नहीं हुए थे। और जिस पहले अगर गोल मेज सम्मेलन में गांधी जी उपस्थित नहीं हुए थे तो क्या कारण था, और इन्होंने कौन सा ऐसा मांग किया था जो उनका मांग पूरा नहीं हुआ, इसके विषय में हम लोग समझेंगे। और एक बात आपसे बता दूं कि 4-5 दिन से मैं वीडियो नहीं बना रही थी, इसके लिए सॉरी। क्योंकि मेरा नवरात्रि का व्रत चल रहा था और इसी में मेरा छठ पूजा आया हुआ था। आपको पता है कि छठ पूजा हमारे यूपी बिहार में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। ये हमारा त्यौहार है और इस त्यौहार को करना ज़रूरी है। और इसी त्यौहार में छठ पूजा में हम व्यस्त थे, क्योंकि उसमें साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा चाहिए और उसके लिए आपको भाई बिना पानी का व्रत करना है, 3-3 दिन का व्रत हो जाता है। इसलिए मैं उसी व्रत में व्यस्त थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई, सॉरी। और नवरात्रि का भी अभी व्रत चल रहा था, हो सकता है अगले दिन अब कन्या खिलाने के बाद नवरात्रि का व्रत ख़त्म हो जाएगा। मतलब नवरात्रि का व्रत अब तोड़ेंगे कल, अभी तक तो नवरात्रि का व्रत हमारा चल रहा है, ठीक है। अब हम लोगों को अपने मेन टॉपिक पे आना है, जिसमें हमें जानना क्या चीज़ है कि गोल मेज सम्मेलन जो इंग्लैंड में हो रहा था, इस गोल मेज सम्मेलन में गांधी जी उपस्थित प्रथम गोल मेज सम्मेलन में क्यों नहीं हुए थे, द्वितीय में हुए थे तो तृतीय में क्यों नहीं हुए थे। ये सारे चीज़ को हम लोगों को इस वीडियो में पूरा कवर कर लेना है। इसमें बहुत ध्यान से आप लोग को देखना होगा। प्रथम गोल मेज सम्मेलन जो हो रहा था, ये 1930 में प्रथम गोल मेज सम्मेलन हो रहा था। अब आप लोग एक बार पीछे जाइए, रिवर्स करिए, उसमें देखिए कि मैं आपको गांधी युग में कितने तक बता चुकी हूँ और इसके बाद आगे बढ़ना है, जिनमें हम लोग को प्रथम गोल मेज सम्मेलन में अब गांधी जी कैसे जाएंगे या न जाएंगे, इनके विषय में हमें देखना होगा। तो 1930 में जो प्रथम गोल मेज सम्मेलन हो रहा था, इसमें गांधी जी को बुलाया गया था। उस समय अपने भारत का, हम लोग के जो भारत है, इस भारत का वायसराय था, ये भी तो अंग्रेज ही होंगे। भारत का जो वायसराय था, इसका नाम था लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन भारत का वायसराय उस समय उसे बना दिया गया था, ठीक है। और इसी लॉर्ड इरविन से गांधी जी ने एक बात कहा, उन्होंने कहा, एक पत्र लिखा गांधी जी ने। 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने एक लेटर लिखा और लॉर्ड इरविन को भेजा और कहा कि देखो, आप हमारे इस 11 सूत्री मांग को अगर पूरा कर देते हैं तब तो हम आपके गोल मेज सम्मेलन में शामिल होंगे, नहीं तो हम शामिल नहीं होंगे। इस बात को गांधी जी के 11 सूत्री जो था, इस बात को नहीं माना लॉर्ड इरविन, तो गांधी जी प्रथम गोल मेज सम्मेलन में नहीं पहुँचे। इसमें जो कौन था, मैकडोनाल्ड था, मैकडोनाल्ड, रैमजे मैकडोनाल्ड, ये इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। इसने गांधी जी को बुलाया था, लेकिन गांधी जी नहीं जा पाए। अब लॉर्ड इरविन से पूछे कि क्यों नहीं गांधी जी आ रहे हैं, ठीक है। तो इतना पहली बार में कोई इतना मांग नहीं करता है, लेकिन फिलहाल में यहाँ पे गांधी जी नहीं गए इसके गोल मेज सम्मेलन में। उसमें 11 सूत्री को इसने मांग को पूरा नहीं किया गांधी जी का। गांधी जी ने क्या किया कि दांडी मार्च चला दिए। अहमदाबाद से लेके गुजरात में दांडी मार्च, दांडी एक जगह है, वहाँ पे उन्होंने 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च चला दिए। वहाँ से 78 लोगों को लेके पहुँचे। इसे नमक आंदोलन भी कहो, नमक का कानून भी कहिए, क्योंकि वहाँ पे गांधी जी ने नमक बनाया था। तो इसलिए वहाँ से गांधी जी चले और जाके, ये इन्होंने कब चला था, ये चले थे 12 मार्च 1930 को चले और 6 अप्रैल 1930 को वहाँ पे पहुँच जाते हैं। लगभग 24 दिन हुआ, इतने दिन, 24 कितने दिन हो गया बताइए आप लोग, 18, हाँ 24 दिन हो गया। इतने दिन में गांधी जी पहुँचे, 78 लोगों को लेके साथ में निकले थे दांडी मार्च में, और पहुँचते पहुँचते 2000 से ऊपर लोग चल दिए थे। ये जो भी लोग लिए थे, ये लोग दलित लोग थे, यानी सबसे पिछड़े जाति के लोगों को ये लेके वहाँ से चले हुए थे। समझ में आ रहा है आपको। तो दांडी मार्च भी आपको पता होना चाहिए। और 11 सूत्री का मांग गांधी जी ने कब किया था, ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और उस समय का वायसराय कौन था, लॉर्ड इरविन। और प्रथम गोल मेज सम्मेलन कब हुआ था, ये 3-4 क्वेश्चन आपका अभी बन गया होगा।
इसके बारे में आप लोग समझ लेना। अब इन्होंने क्या किया कि ये चीज़ लॉर्ड इरविन देख रहा था, गांधी जी से पूछा कि ये सब क्या कर रहे हो। कहे कि कुछ नहीं, हम अपना काम कर रहे हैं, तुम्हारे मांग को पूरा नहीं किए तो हम अपने काम को करना स्टार्ट कर दिए हैं। इन्होंने कहा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, हम गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। ये 1930 में इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाया। समझ में आ रहा है? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में गांधी जी ने स्टार्ट कर दिया। इन्होंने कहा गांधी जी ने कि जो भी काम होगा अंग्रेज़ों का, हम लोग हजूर मतलब सर झुका के कुछ भी कहेंगे लेकिन उसका हम काम नहीं करेंगे। इसलिए इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाना स्टार्ट कर दिया। उसी समय इंग्लैंड में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में स्टार्ट हो गया था। 7 सितंबर 1931 में इंग्लैंड में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन स्टार्ट हो गया। गांधी जी प्रथम गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं हुए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में अगर गांधी जी शामिल नहीं होते तो वहाँ पे जो प्रधानमंत्री था उसका नाम हसाई होता। उस प्रधानमंत्री का नाम रैमजे मैकडोनाल्ड था। इसका बहुत ज़्यादा नाम हसाई होता। इसलिए वहाँ का लोग कहने लगे कि अरे आपके कहने पे कौन ऐसा गांधी है जो कि आपके बुलाने पे भी इस गोलमेज सम्मेलन में नहीं आया। बहुत बेइज्जती हुआ। ठीक है, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी को बुलाने के लिए कहा, ये मैकडोनाल्ड की लॉर्ड इरविन से कहा कि देख, अब जो भी बात है गांधी जी कहना चाहते हैं उनके बात को तुम मान ले और हमारे यहाँ मतलब कि इस गोलमेज सम्मेलन में आप इनको भेज दीजिए। तो गांधी जी का बात इरविन माना। गांधी जी से कहा कि गांधी जी आप क्या चाहते हैं, आप बताइए। तो गांधी जी ने कहा कि हम ये चाहते हैं कि जितने भी कैदी हैं उन कैदियों को छोड़ दिया जाए। गांधी जी ने कहा कि जितने भी कैदी हैं उन कैदियों को छोड़ दिया जाए। तो इरविन ने कहा कि ठीक है। इरविन ने जो राजनीतिक ये कैदी थे इनको छोड़ दिया, जितने भी थे इनको छोड़ दिया। अब ये दिल्ली में बात हो रहा था दोनों में, किससे इरविन से और गांधी जी से। तो इसे कहा गया दिल्ली पैक्ट या फिर इसे गांधी इरविन समझौता कहा गया। इसे गांधी इरविन समझौता कहा गया। ये हुआ था 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। तब आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि ये जो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तब 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसी समझौता के अनुसार गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को जो हुआ था इसमें गांधी जी शामिल हुए थे। इस इरविन और गांधी समझौता जो था इसको दिल्ली पैक्ट कहा जाता है। तो दिल्ली पैक्ट किसे कहा जाता है? पैक्ट मतलब समझौता, दोनों लोग में समझौता हो गया। और गांधी जी ने कहा, इरविन ने इनके बात को मान लिया और कहा कि आप इस सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चलाए हो गांधी जी, इस आंदोलन को आप रोकिए और हम आपको मतलब कहते हैं कि जो भी आप कहेंगे मैं आपको बात को मानूंगा। इसी में गांधी जी ने कहा कि हमारे बात को मानिए और हमारे जितने भी नेता हैं, जितने भी कैदी हैं उन्हें छोड़ दीजिए। तो गांधी जी के कहे अनुसार पे इरविन ने जितने भी कैदी थे उनको छोड़ दिया गया, लेकिन वो राजनीतिक कैदियों को छोड़ दिया, अपराधी कैदियों को उसी में रख लिया। अपराधी कैदी में भगत सिंह थे जिनको इरविन ने फांसी दे दिया। वो भी 23 मार्च को 1931 को गांधी इनको भगत सिंह को फांसी दे दिया गया। तो गांधी जी ने कहा कि ये क्या? तो गांधी जी से इरविन ने कहा कि आप बोले थे कि कैदियों को छोड़ देना, ये आप नहीं बोले थे कि अपराधी कैदियों को भी छोड़ देना। जो समझौता हुआ है उसी पे हम अटल हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये छोड़ दिया गया, अपराधी कैदियों को छोड़ दिया, नहीं छोड़ा गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन इन्होंने स्थगित कर दिया और स्थगित करके ये चले गए थे कहाँ पे? इंग्लैंड चले गए थे। जब इंग्लैंड पहुँचे गोलमेज सम्मेलन में, मान लीजिए इस गोलमेज सम्मेलन, ये गोलमेज सम्मेलन का मतलब है कि इस तरीके से मेज़ है और इस मेज़ पे यहाँ लोग बैठे हुए हैं दूसरे देश से
आए हुए। और इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जो है इस गोलमेज सम्मेलन में हर लोगों का एक एक बात विचार सुनता है और कहता है कि जो जिसका काम है उसे हम बताएंगे कि क्या चीज़ का ज़्यादा परेशानी है उसे किया जाएगा। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में अपने भारत के विषय में इतना बात किया गया था, यानी कि मैकडोनाल्ड ने कहा था कि आप लोग क्या करिए कि आप जो दलित आपके यहाँ हैं, दलित लोग हैं, इनके लिए एक पृथक निर्वाचक क्षेत्र बना दिया जाए। मतलब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इसका मांग किया गया, ये सांप्रदायिक मांग कर दिया गया। गांधी जी ने कहा कि ना ना ना, ये नहीं हो सकता है। 1909 में आपको पता है कि मार्ले मिंटो जो आया था, इसमें इसी तरीके से मुस्लिमों का बना दिया था कि ये आप लोग का निर्वाचन क्षेत्र रहेगा, आप लोग निर्वाचित कर सकते हो, सिर्फ आप ही करोगे, दूसरा नहीं। तो इस तरीके से देश बढ़ सकता है। इसीलिए गांधी जी ने कहा कि ना, दलितों के लिए अगर अलग आप लोग बना दोगे, निर्वाचन क्षेत्र बना दोगे, तो वहाँ पे लोग नहीं पहुँचेंगे। और वहाँ अगर लोग नहीं पहुँचेंगे, अगर कोई भी, मतलब मान लीजिए कि गांधी जी ने कहा था कि दलित लोग वहाँ तक रहेंगे, लेकिन वहाँ पे सामान्य चाहे कोई भी जा नहीं सकता है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा कि हम आपके बात को नहीं मानेंगे, हम बात को नहीं मानेंगे। इस सम्मेलन में दलितों के लिए क्या पृथक निर्वाचन क्षेत्र को ये मैकडोनाल्ड ने कहा था, लेकिन गांधी जी ने कहा ना ना, ये सही नहीं है। पृथक का मतलब हुआ ना, मान लीजिए पृथक सम्मेलन, जैसे मान लीजिए कि ये भारत है, आप एक बार बड़ा ध्यान से समझना। मान लीजिए मैं छोटा सा यहाँ बना रही हूँ, ये भारत है। अभी कहा था मैकडोनाल्ड ने कि जो आप दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र बता रहा था, तो ये कह रहा था कि एक एरिया में, मान लीजिए इतना एरिया है, चाहे ये एरिया है, इस एरिया में सिर्फ दलित अपना वोटिंग कर सकते हैं, अपने अनुसार नेता चुन सकते हैं, अपने अनुसार अपना काम, मतलब कि अपना चला सकते हैं, उसी में किसी दलित का। अब इसलिए अगर यहाँ पे इसे बना दिया गया दलितों का, तो पता चला कि बाद में ये दलित अलग हो जाए, कहे कि ना, हम लोग अब तुम्हारे में नहीं रहेंगे, हम अलग हो जाना चाहते हैं, ये अलग हो जाएंगे। तो गांधी जी ने कहा था यही काम जो आपका मार्ले मिंटो 1909 में हुआ था, किया गया था कि मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र बना दिया जाए, तो उन्होंने अलग होने का वो संभावना है, ये 1931 में ही गांधी जी ने कह दिया था। अब इसके अनुसार चाहते हो कि इसी में ये भी चला जाए एरिया, तो यानी भारत टूट के बिखर जाए। यही हो सकता है कि भारत टूट के बिखर जाए। इस बात को गांधी जी ने इनकार कर दिया और गांधी जी ने कहा ना, ये दलितों के लिए नहीं हो सकता है। इसमें भी अंबेडकर जी पहुंचे थे, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भी पहुंचे और द्वितीय में भी सम्मेलन में पहुंचे थे। लेकिन अंबेडकर जी चाहते थे कि ना, ये काम हो जाए। भीमराव अंबेडकर जो थे वो चाहते थे कि ना, ये दलितों के लिए बना दिया जाए, नहीं तो दलित कितने दिन तक लोगों का बात सुनेंगे और इनको बार बार हटा दिया जाता था या घृणा किया जाता था। तो चाहते थे कि ना, इस पोजीशन पे ये दलितों का ज़रूरी है बनना। लेकिन दयानत क्या था इंग्लैंड वालों का कि भारत को पूरा छोटे छोटे बिखर जाए, टूट जाए। जैसे 1935 में ये किस म्यांमार को तोड़ दिया गया था, 1935 में ही। हाँ, तो अब इसके बाद वो टूट गया। इसका पाकिस्तान भी अलग हो गया था 1947 में। ये धीरे धीरे अलग अलग तो कर रहा है ना। इसके लिए कहा गया कि ना ना ना, ये भी नहीं काम हो सकता। गांधी जी नहीं माने और चल दिए वहाँ से, कहना ये पृथक निर्वाचन क्षेत्र का जो बात कर रहे हो ये नहीं हो सकता। गांधी जी ने कहा ना, ये नहीं। गांधी जी उठे वहाँ से और चल दिए, कहे कि अब तुम लोग सुनने वाले नहीं। गांधी जी चल दिए और चल दिए कहाँ, भारत में आ गए। भारत में पूछा गया गांधी जी से, आप गए थे वहाँ पे, क्या क्या हुआ? आपने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करके आप चले गए थे कहाँ पे, इंग्लैंड चले गए थे गोलमेज सम्मेलन में। वहाँ बात क्या हुआ? गांधी जी ने कहा कि जो भी बात हुआ सही नहीं हुआ और जो भी होगा भला के लिए ही होगा। आप तुम लोगों के लिए आए, चलो कुछ तो करके आए होंगे। अब गांधी जी आए, फिर जो सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करके चले गए थे उसे इन्होंने फिर स्टार्ट कर दिया ना, अब इसको फिर स्टार्ट कर दिया जाए। और जैसे ही स्टार्ट इन्होंने किया था, इन्होंने गांधी जी ने 4 जनवरी 1932 को इन्हें पुणे के
येरवड़ा जेल है, क्या नाम है, येरवड़ा जेल, पुणे में येरवड़ा जेल, इसमें गांधी जी को डाल दिया गया। क्यों डाल दिया गया? क्योंकि ये आते ही फिर से ये सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर दिए गांधी जी। अब ये बात इरविन बता दिया किससे? मैकडोनाल्ड से। तो मैकडोनाल्ड ने कहा कि ये गांधी जी सुनने वाले आदमी नहीं है, इनको जेल में डाल दो। इनको जेल में डाल दिया गया। गांधी जी जेल में पहुंचे। उसके बाद द्वितीय देखो तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। एक तो 30 में हुआ 1900, दूसरा 1931 में हुआ, तीसरा 1932 में ये गोलमेज सम्मेलन फिर हो रहा है। ये दोनों में सिर्फ दलितों के लिए अपने भारत में बात किया जा रहा है, दलितों के लिए बात किया जा रहा है कि दलितों के लिए एक निर्वाचन क्षेत्र हो जाए, एरिया हो जाए, उसका अलग एरिया हो, मतलब एक जगह उसका एरिया दे दिया जाए, जिस तरीके से मुसलमानों को एरिया दे दिया गया था 1909 में, ये मार्ले मिंटो ने सुधार में दे दिया था। तो इस तरीके से उसे भी दिया गया। अब देना चाहते थे लोग, इसमें गांधी जी कहे कि ना ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है। अब तृतीय गोलमेज सम्मेलन में क्या हो कि दलितों के लिए सांप्रदायिक पंचांग का घोषणा कर दिया गया। इसमें कहा गया क्या कि दलितों के लिए आरक्षण सहित पृथक निर्वाचन दिया जाएगा। किसने कहा? मैकडोनाल्ड ने कहा कि जो दलित हैं, दलितों के लिए आरक्षण सहित पृथक निर्वाचन दिया जाएगा। तब गांधी जी जेल में थे, ये पुणे के येरवड़ा जेल में। गांधी जी ने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है? गांधी जी ने कहा ना ना, ये तो बहुत गलत बात है, ऐसे नहीं हो सकता। इस पे अंबेडकर साहब एकदम खुश थे। तो गांधी जी ने कहा कि भूख हड़ताल पे गांधी जी एकदम अटल हो गए कि हम भूख हड़ताल करेंगे। जब भूख हड़ताल पे गांधी जी बैठ गए तब लोग, भाई जनता थी, जनता कहे कि भाई ये तो गांधी जी ख़त्म हो जाएंगे। पता चला कि अंबेडकर साहब उसके दोषी हो जाएंगे। अंबेडकर साहब को बुलाया गया और पुणे के वहाँ जेल में दोनों लोग आपस में बैठ गए। दोनों लोग बैठे और आपस में समझौता किए। तो अंबेडकर साहब ने कहा कि देखिए, अगर हम लोग दलितों के लिए अगर कुछ नहीं कर रहे हैं, दलितों के लिए अगर हम निर्वाचन क्षेत्र नहीं दे रहे हैं, तब तो दलित अभी तक बैठे रहेंगे, उठेंगे ही नहीं, यानी उनको घृणा ही माना जाएगा हमेशा। इनके लिए 71 सीट की ज़रूरत है, गांधी जी से बोले। गांधी जी ने कहा कि 71 क्यों, 148 सीट ले लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, 148 सीट ले लीजिए, 71 सीट की ही क्या बात करते हो। लेकिन आप समझोगे कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र हो, ये नहीं हो सकता। संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र हो सकता है। यानी मान लीजिए कैसे, जैसे मान लीजिए कि भारत है, ठीक है। अब थोड़ा सा छोटा सा बना रही हूँ। फिर अब भारत है, एक सीट आप यहाँ से लीजिए, यहाँ से लीजिए, एक सीट यहाँ से, अलग अलग जगहों से आप एक एक सीट ले लीजिए। ये नहीं कि आप कह रहे हो कि ना यहाँ से हम लोग, इंग्लैंड वाले यही चाहते थे कि ये पृथक इस तरीके से हो जाए, पृथक निर्वाचन क्षेत्र दलितों के लिए हो जाए। तो ये चीज़ गलत है, लेकिन ये चीज़ राइट है। इस तरीके से आप कर लीजिए। अब इसी को कहा गया पुणे का पैक्ट, जिसमें कौन कौन था? जिसमें अंबेडकर और गांधी जी ने मिलके ये समझौता किया था। अभी ये समझौता कब हुआ था, इसके विषय में भी आप समझ लो। ये जो हुआ था 4 जनवरी 1932 में इनको भैया पकड़ लिया गया था, इसी में इनको समझौता हो गया। तो ये समझौता हुआ, पहले तो गांधी जी को पकड़ लिया गया, अब इसी 1932 में ये समझौता हुआ। तो कहा गया कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे कहते हो। इसके लिए दलित भी खुश, एकदम प्रफुल्ल कि अरे हम लोग की 71 सीट की मांग अंबेडकर जी कर रहे थे, और ये तो ज़्यादा मांग कर लिए कौन? ये तो ज़्यादा मांग कर लिए गांधी जी। गांधी जी भी नेता हम लोग के दिल में एकदम छा गए हैं। तो गांधी जी और अंबेडकर दो लोग एकदम छा गए सबके मनोदिल में। गांधी जी ने ही इन दलितों को, मतलब हरिजन जो थे, इनको हरिजन कहा था। क्या कहा था? हरिजन कहा था। हरि द्वारा भेजा गए ये लोग, हरि के द्वारा भेजे गए ये लोग, जिन्हें कहा गया हरिजन। ठीक है। तो यहाँ पे गांधी जी, तब अंबेडकर जी ने कहा गांधी जी से कि देखिए, हमें आरक्षण चाहिए। गांधी जी ने कहा कि कोई बात नहीं, आरक्षण सहित
संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र दिया जाएगा आपको। आरक्षण भी होगा, उसमें संयुक्त क्षेत्र भी होंगे और उसमें निर्वाचन करने का आप लोग का हक भी दिया जाएगा। आप निर्वाचन अपना अपना कर सकते हो। तो इसके लिए यहाँ पे गांधी जी ने कहा था कि आरक्षण सहित संयुक्त क्षेत्र निर्वाचन दिया जाएगा आपको। अब बताइए कि गांधी जी से मांग कर रहे थे 71 सीट की। कितनी सीट की? 71। कौन कर रहा था? अंबेडकर जी, अंबेडकर साहब जो थे, इन्होंने 71 सीट की मांग कर रहे थे। लेकिन यहीं पे 148 सीट देने के लिए कौन बोला? गांधी जी बोल दिए। अब इसमें इन्होंने कहा कि देखिए अलग अलग जगहों से एक जगह से आपको नहीं दिया जाएगा, अलग अलग जगहों से दिया जाएगा। एक सीट यहाँ से ले लीजिए, एक सीट यहाँ से, मतलब हर जगह से एक एक सीट आप ले लीजिए। आज भी आपको पता है कि आप संविधान में अगर पढ़ते होंगे, संविधान के बारे में अगर जानते हैं, तो संविधान के बारे में बहुत अच्छे से आप लोग समझना। जिसने संविधान पढ़ लिया उसको ये पता चल जाएगा, एक इतिहास और एक पॉलिटी जिसके समझ में आ गया ना, वो समझ लीजिए कि वो समझ जाएगा कि क्या हो रहा है देश में, क्या क्या हुआ था, किस तरीके से अभी हो रहा है। तीन सबों के बारे में आप लोगों को पूरा डिटेल में पता रहेगा। जैसे कि आप लोगों को पॉलिटी में अगर पढ़ते हो तो संविधान के विषय में जैसे ही आप पढ़ते हो तो उसमें आप लोग पढ़ लेते हो कि संविधान में हमारे टोटल 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं। 22 भाग में क्या क्या दिया गया है, 395 अनुच्छेद में क्या क्या लिखा गया है, ये सारे। अब 22 भाग में कुछ तो अनुच्छेद 22 भाग मतलब एक भाग में डाल दिया गया होगा। तो एक जो भाग है, मान लो कि ये जो संविधान का भाग 1 है, अगर कहिए भाग 1 जो पार्ट 1 होता है, भाग 1 होता है, इसमें जो अनुच्छेद होता है ना, अनुच्छेद इस अनुच्छेद इसमें कितने डाल दिए गए हैं? 4। ये तो इसमें 4 डाल दिए गए। अब इसी में कहेगा कि भाग 2 में कितने डाल दिए गए हैं। तो देखो ये तो आपके होता है कि इस भाग 1 में क्या कहा गया है, 2 में अपने नागरिकता के विषय में बताया गया है। जो नागरिकता के विषय में 2 में बताया गया है तो इसमें डाल दिया गया है 5 से लेके 11 तक, टोटल 5 से लेके 11 तक अनुच्छेद डाल दिया गया है। भाग 3 में इसी तरह किए जाओगे, आपके मौलिक अधिकार के विषय में बताएगा। फिर भाग 4 में नीति निर्देश तत्वों के विषय में बताएगा। तो ये सब चीज़ आपको जानना जरूरी है। फिर आप भाग 5 में जाओगे तो संयुक्त मेन सेंट्रल के विषय में, संघ के विषय में बात किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में, प्रधानमंत्री, इन लोगों के बारे में बात किया जाएगा। तो ये सारे के सारे आपको समझना जरूरी है। ये संविधान भी आप समझो और या इतिहास भी आप समझो। तो इतिहास में हम लोगों को बहुत ज़्यादा कुछ समझ में आया। अब हम अपने भारत के विकास के बारे में देख रहे हैं, किस तरीके से हमारे भारत का विकास हो रहा है, क्या हो रहा है। पहले हमने देखा था इनमें बहुत सारे, भारत में बहुत लोग आए, अपना अपना वंशज बनाए, अपने अपने हिसाब से काम किए। कोई यहाँ पे ऐसा लीडर था ही नहीं। जो आते थे उनमें आपस में युद्ध ही चलता था। कोई मतलब समझौता, एक राजनीतिक तौर पे काम नहीं किया जाता था, सिर्फ युद्ध चलता था। और एक जगह को दूसरे जगह को घेरना ये जरूरी था। जैसे कि सम्राट अशोक ने कलिंग पे हमला करके बहुत सारे जगहों को पाना स्टार्ट कर। इसी तरीके से आपको इतिहास पढ़ोगे ना तो बहुत समझ में आ जाएगी। इतिहास बहुत आधा तो पढ़ चुके हो, आधा की ज़रूरत है, इसमें आप लोग पढ़ते रहिए। तो आपको क्या गोलमेज सम्मेलन प्रथम समझ में आया, द्वितीय समझ में आया, तृतीय गोलमेज सम्मेलन समझ में आया? अब आपसे पूछा जाएगा कि ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में गए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पहुंचे थे। जो 1932 में जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें इनमें बात क्या किया गया था? तो दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का बात किया गया था, सांप्रदायिक की मांग किया गया था। ये गोलमेज सम्मेलन में मांग नहीं किया गया था, दे रहे थे, सब कह रहे थे कि ये होगा। इसमें सिर्फ अभी बताया गया था, लेकिन इसे लागू कर दिया गया। कब लागू कर दिया गया? तो इसे लागू कर दिया गया था तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन 1932 में हो रहा था। इसमें 1932 बोली थी क्या पिछले बार? 1931 में ये जब गांधी जी पहुंचे थे तभी इस गोलमेज सम्मेलन में दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की बात हो रही थी। इसी में जो तृतीय हुआ था, जिसमें 1932 में गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उसमें कहा गया कि आरक्षण सहित पृथक निर्वाचन क्षेत्र। ये कौन कह रहा था? ये इंग्लैंड का राजा मैकडोनाल्ड ने कह दिया। लेकिन यहीं पे गांधी जी ने कह दिया, जब पुणे
समझौता हो रहा था, तो उसमें गांधी जी ने बैठे बैठे जेल में ही कह दिया कि ना, आप 71 सीट की मांग कर रहे हो, आपको हम 148 सीटें देंगे और आपको हम बता रहे हैं कि आरक्षण सहित संयुक्त क्षेत्र, आपको संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र भी दिया जाएगा। कहा गया ठीक है। अंबेडकर जी खुश हुए, गांधी जी खुश हुए। तो यहाँ तक आप लोगों को गोलमेज सम्मेलन के विषय में पूरा टोटल समझ में आ गया होगा। यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का गांधी जी ने क्या क्या किया था, इसके आगे वाला हम समझाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।